हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष शुक्ला एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो है माइंडसेट। माइंडसेट मतलब कि आपकी सोच। आज का टॉपिक होने वाला है आपकी सोच ही आपका भविष्य बनाती है और बिगाड़ती है। योर माइंडसेट डिसाइड योर फ्यूचर। यार, दो तरह के लोग होते हैं, सेम सिचुएशन में होते हैं, हालत सेम होती है, पर एक हार मान लेता है और एक हार नहीं मानता है। फिर जो हार नहीं मानता है उसकी जीत होती है, जो हार मान लेता है वो आप लोग समझते ही हैं, वो उसी सिचुएशन में रह जाता है। यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, आप लोग की माइंडसेट कैसा है। अगर आप लोग हर चीज़ को देखेंगे कि निगेटिव तरीके से देखेंगे कि यार ये काम मुझसे नहीं हो सकता, तो वो काम आपसे नहीं होगा। और आप लोग देखेंगे ये काम मुझसे नहीं हो रहा है पर मैं इसे सीख सकता हूँ, फिर ये काम कर सकता हूँ, तो आप लोग से भले ही वो एक बार में नहीं होगा, दो बार में नहीं होगा, लेकिन तीसरी बार में आप लोग देखेंगे कि आपकी ग्रोथ हो रही है और काम आप लोग को धीरे धीरे आ रहा है। फिर एक समय ऐसा आएगा आप लोग वो काम करने लगेंगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा उसमें आप लोग की मास्टरी हो जाएगी। दो दो लोग थे, दोनों का माइंडसेट अलग अलग था। एक ने हार मान ली, एक ने कहा नहीं मुझे आता नहीं पर मैं सीखूंगा और करूंगा। तो वो करता रहा, फिर एक दिन ऐसा आया कि उसकी मास्टरी हो गई। ये मैं अपने आप से आप लोग को कोई बात नहीं बता रहा हूँ, ऐसे इस देश में, इस पूरी दुनिया में बहुत से एग्ज़ाम्पल देखे गए हैं जिन्होंने हार नहीं मानी और अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से लिखी, अपनी सफलता कहानी खुद लिखी, फिर लोगों को बताई कि हाँ ऐसे भी किया जा सकता है। और लोगों ने देखा और बड़ा हैरानी के साथ चौंके कि यार 10 साल पहले ये तो मेरी सिचुएशन थी पर मैंने हार मान ली थी और इसने नहीं मानी, और ये कहाँ है और मैं आज कहाँ हूँ। ये पूरा खेल होता है माइंडसेट का। दोस्तों, मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ। एक छोटा सा गांव था, वहाँ दो लड़के थे, यंग लड़के थे, जवान थे, 25-25 साल के। दोनों के खेत थे। एक समय आया कि बहुत गर्मी का समय था, दोनों ने बहुत मेहनत की थी, खेती की थी, फसल आनी थी, लेकिन उस समय उस गांव में सूखा पड़ गया। एक लड़के ने कहा, शिकायत करता रहा घर वालों से, पूरी समाज से, कि बारिश नहीं हुई, अब तो फसल बर्बाद हो गई, हम लोग कंगाल हो गए, कर्ज लिया था कैसे चुकाएंगे। एक लड़के ने दुखी हुआ, रोया, बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने कहा इससे होगा क्या। तो उसने अपना माइंडसेट को बदला, सिचुएशन को पॉजिटिवली लिया कि यार बारिश तो हो नहीं रही, इसमें हम लोग कुछ और कर सकते हैं। उसने फिर उसी खेत में गड्ढा खोदना चालू किया और उसने एक काम किया कि उसने उसमें से पानी निकाल दिया। उसने एक कुआं खोदा, फिर उसी कुएं से पूरे गांव वालों को पानी दिया। उसकी किस्मत बदल गई दोस्तों। वो गांव का फिर आगे चल के सबसे रईस आदमी बना। लड़के दोनों 25 साल के थे, जवान थे, चाहता तो वो भी कुआं खोद सकता था, कुछ और भी कर सकता था, पर उसने नहीं किया। मतलब माइंड खेल था, पूरा माइंडसेट था। दोनों लड़के फिर एक साथ बड़े हुए, 30-40 साल के हुए, 50 साल के हुए। जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी मुड़ के देखी तो उन्होंने कहा कि मेरा माइंडसेट अगर मजबूत होता, एक असफल व्यक्ति का जिसने उस समय रोता रहा था, शिकायत करता रहा था, उसने पूरा जीवन अपना दुखों में काटा, परेशान रहा, ना इज्जत मिली ना दौलत मिली। जिस लड़के का माइंडसेट पॉजिटिव था, उसने उस टाइम पॉजिटिव किया था, फिर उसका माइंडसेट वैसा सेट हो गया, फिर वो करता चला गया और उसने अपने जीवन में बहुत सफलता हासिल करी। तो दोस्तों, बात ये होती है कि आप लोग कैसा माइंडसेट है। आप लोगों का माइंडसेट ही पर आपका जीवन निर्धारित होता है। आपका भविष्य कैसा होगा ये आपके माइंडसेट पर होता है। हर चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए। कोई चीज़ आप लोग के साथ गलत भी हो जाती है तो उसको ये मत सोचिए मेरे साथ गलत हुआ है, उसको पॉजिटिवली देखिए। अपने जीवन में अपना माइंडसेट कैसे अच्छा किया जा सकता है, इसके कुछ नियम हैं, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। वो नियम तो हैं दोस्तों, पर एक है पॉजिटिविटी। आप लोग अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाइए तो आपका माइंडसेट अपने आप सही होता चला जाएगा। मैं आप लोगों को कुछ नियम बताता हूँ कि आप लोग का कैसा पॉजिटिव होगा दिमाग और माइंडसेट कैसे बदलेगा, आपके लोग की ग्रोथ कैसे होगी।
आप लोग की कैसी भी सिचुएशन हो, आप लोग को हर सिचुएशन को अपना एक पॉजिटिव एंगल से देखना है। जैसे कि मैंने आप लोग को कहानी सुनाई कि उसका खेत पूरा सूखा पड़ चुका था, पूरे गांव में बारिश नहीं हुई थी, दुखी हुआ, लेकिन उसने अपने पॉजिटिव एंगल निकाला कि यार बारिश नहीं हुई है तो मैं आप कुआं खोद के पानी निकाल सकता हूँ, किया, उसने सफलता हासिल करी। तो आप लोग हर सिचुएशन को पॉजिटिवली लीजिए, पॉजिटिव एंगल से देखिए, निराश मत होइए। कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ ये बोलना चाहिए, और ये भी बोलना चाहिए मैं कोशिश करूँगा। हर एक जर्नी, हर एक चीज़ की शुरुआत कोशिश से ही होती है। कोई कंफर्म नहीं होता है कि मेरा लाइफ कैसी होगी, लाइफ आगे जाके कैसी होगी। कोशिश करता है आदमी, धीरे धीरे सीखता है। तो आप लोग पहले कोशिश करिए, हमेशा बोलिए कि मुझसे नहीं होगा ये मुझे नहीं मालूम, पर मैं कोशिश करूँगा। तो हमेशा कोशिश करिए, ये मत बोल दीजिए पहले से कि मुझसे नहीं होगा। और आप कोशिश करेंगे तो सीखेंगे धीरे धीरे, और वो आप लोग उसमें मास्टरी कर लेंगे और होने लगेगा। तीसरा पॉइंट आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने कोशिश भी कर ली, असफल हो गए, तो हर असफलता को एक सीख की तरह देखिए कि मैंने ये काम किया, मुझसे नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं, मुझसे नहीं हुआ, पर इससे मैं सीख लूँगा कि मुझे कहाँ गलती रह गई, कहाँ कमी रह गई, और उस पर फिर इम्प्रूवमेंट करूँगा, और फिर एक नई सफलता लिखूँगा। तो हर असफलता से एक सीख लीजिए। और हमेशा दोस्तों अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन करिए कि लिमिट के बाहर सोचें। इस पूरे वर्ल्ड में या पूरे देश में अगर आपको टॉप का 1% आदमी बनना है तो आपको लिमिट के बाहर ही सोचना पड़ेगा। हम लोग फॉरेन में देखते हैं, एलॉन मस्क हुए या कोई भी इंसान हुआ, हर आदमी एलॉन मस्क एक ऐसा आदमी है जो लिमिट के बाहर सोचता है। तो आज देखिए उसकी लाइफ कैसी है। तभी उसको सब कोई जानता है, इंडिया के बाहर विदेशों से हम लोग जान रहे हैं उसे। क्यों जान रहे हैं? उसने लिमिट के बाहर सोचा। हर कोई रॉकेट उड़ाने की सोचता है तो वो वापस ले जाने की भी सोचता है कि रॉकेट जा तो ऊपर सकता है पर आ भी इसी से जगह सकता है। तो हमेशा अपने लिमिट के बाहर सोचिए और उसको एग्जीक्यूट करिए। सोचने से कुछ नहीं होता है, एग्जीक्यूशन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो लिमिट के बाहर सोचिए हर चीज़ को, माइंडसेट पॉजिटिव रखिए और उसको एग्जीक्यूट करिए। उसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये नॉलेज एक किताब की तरह रह जाती है कि किताब में लिखी हुई नॉलेज है, फ़ायदा कुछ नहीं होता है। तो हर एक चीज़ को एग्जीक्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूट करिए। तो ये जो मेरा वीडियो था ये इसीलिए था कि अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करिए। ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए इस पर अप्लाई करिए, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा। फिर आप लोग ये अप्लाई करिए 21 दिन, फिर बताइए मुझे कमेंट करके कि आप लोग के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।